हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और साथ ही इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वहां पर ज्यादातर ब्लॉगिंग्स वीडियो इंग्लिश में होंगे, तो वहां से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले एक सवाल को लेते हैं। किसी व्यूअर्स ने पूछा था कि सर, इन टर्म्स ऑफ का यूज कहाँ होता है। इन टर्म्स ऑफ, तो इसका एक तरह से शाब्दिक अर्थ होता है के दृष्टिकोण से। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है, तो यहां पर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया रसिया इज द बिगेस्ट कंट्री। इसी प्रकार मान लीजिए पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो यहां पर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन चाइना इज द लार्जेस्ट, या फिर बिगेस्ट भी लिख सकते हैं, कंट्री। मान लीजिए कि इस होटल में खाना पीना ठीक है, यानी कि खाने पीने के हिसाब से यह होटल ठीक है, लेकिन रहने के हिसाब से यह होटल ठीक नहीं है। तो आप वहां पर भी इन टर्म्स ऑफ का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ फूड, दिस होटल is the best, but in terms of staying, this hotel is not good। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन टर्म्स ऑफ का यूज कर सकते हैं, यानी कि के दृष्टिकोण से, के हिसाब से आप हिंदी में इस तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। पिछले वर्ष मैं एक दोस्त के घर गया था। तो दोस्तों, यह एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस में है। पिछले वर्ष, पिछले सप्ताह, या फिर कल, यानी बीता हुआ कल, ये सभी दिखाता है कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि दोस्त के घर कौन गया था? तो मैं। हमेशा ही मन में सवाल करना है, कौन, किसे, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। पिछले वर्ष, यानी कि लास्ट ईयर, मैं एक दोस्त के घर गया था। आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस। दोस्त के घर, तो यहां पर के लिए आप अपस्ट्रोफी कोमा एस का यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस। उसके घर के निकट एक नदी है। तो दोस्तों, यहां पर एक के निकट, इसके लिए क्या लिखेंगे? नियर बाय आप लिख सकते हैं, या दोस्तों आप सिंपली नियर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो क्लोज बाय भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि सेंटेंस को शुरू कहां से करें। तो सबसे पहले लिखेंगे एक नदी है। तो यहां पर सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करेंगे। एक नदी है, और रिवर तो नहीं लिख सकते, उसके पहले कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो देयर का यूज करेंगे।
देयर इज अ रिवर, देयर इज अ रिवर, उसके घर के निकट, नियर हिज हाउस, देयर इज अ रिवर नियर हिज हाउस, वहां गांव के अनपढ़ लोगों को देखकर उन पर हंसा करते। तो दोस्तों हंसा करते, खेला करते, इसमें आप यूज टू का यूज कर सकते हैं, यूज टू लाफ। और दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस में वुड का भी यूज होता है, वुड प्लस वर्ब वन। तो यहां पर लिखेंगे वी यूज टू लाफ, और यहां पर है गांव के अनपढ़ लोगों को देखकर, टू सी द illiterate people of the village. We used to laugh to see the illiterate people of the village. हमें अपनी शिक्षा का बड़ा घमंड था। तो यहां पर लिखेंगे we were proud of our education. We were proud of our education. एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ स्नान करने गया। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में है, और इसमें कितने वर्ब्स हैं, एक है जाना यानी कि गया, और दूसरा है स्नान करना। मेन वर्ब क्या है, गया, और यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे वेंट, और सेकंड वर्ब को हमेशा ही टू लिखने के बाद लिख देते हैं। एक दिन यानी कि वन डे, आई वेंट। अब दोस्तों यहां पर है अपने दोस्त के साथ, विद माई फ्रेंड। स्नान करने के लिए, टू टेक बाथ। वन डे आई वेंट विद माई फ्रेंड टू टेक बाथ। आप यहां पर टेक बाथ को ही पहले लिख सकते हैं, वन डे आई वेंट टू टेक बाथ विद माई फ्रेंड। नदी में पानी गहरा था। तो यहां पर लिखेंगे द वॉटर वॉज डीप इन द रिवर। द वॉटर वॉज डीप इन द रिवर। या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द रिवर हैज डीप वाटर। यानी कि एक तरह से नदी के पास गहरा पानी था, द रिवर हैज डीप वाटर। मैं डूबने लगा। तो यहां पर है लगा, इसके लिए हमेशा ही स्टार्टेड या बिगेन का यूज करते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं आई स्टार्टेड ड्राउनिंग। ड्राउन मीन्स होता है डूबना। आई स्टार्टेड ड्राउनिंग। सिंक का मतलब भी होता है डूबना, या ज्यादातर वस्तु के सेंस में यूज होता है, और इंसान के सेंस में ज्यादातर ड्राउन यूज होता है। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे। तो यहां पर देख रहे थे यानी कि यह किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसमें वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होता है। यहां पर सब्जेक्ट है बहुत से पढ़े लिखे लोग, यानी कि मेनी एजुकेटेड या फिर लिटरेट पीपल, या फिर आप पर्सन्स भी लिख सकते हैं, पर्सन्स देख रहे थे, वर वॉचिंग। यहां पर वॉच यूज करेंगे
उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें डिडंट यूज करेंगे प्लस वर्ब वन। उन्होंने यानी कि दे डिडंट हेल्प मी, दे डिडंट हेल्प मी। गांव के एक अनपढ़ युवक ने मेरी जान बचाई। तो जान किसने बचाई? गांव के एक अनपढ़ युवक। तो यह क्या है? सब्जेक्ट। और यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे अ यंग मैन ऑफ द विलेज। यहां तक सब्जेक्ट हुआ एक तरह से। तब लिखेंगे सेव्ड माय लाइफ। अ यंग मैन ऑफ द विलेज सेव्ड माई लाइफ। उस दिन से मैं गांव में रहने वाले लोगों का आदर करता हूं। तो दोस्तों यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं जाता हूं आई गो, मैं आदर करता हूं आई रिस्पेक्ट। उस दिन से आप यहां पर फ्रॉम दैट डे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो तब से, तो आप सिंस देन का भी यूज कर सकते हैं। सिंस देन आई रिस्पेक्ट गांव में रहने वाले लोगों का, द पीपल लिविंग इन द विलेज। सिंस देन आई रिस्पेक्ट द पीपल लिविंग इन द विलेज। इन्होंने स्कूली परीक्षा पास नहीं की है, फिर भी इनमें अनेक गुण है। तो यहां पर लिखेंगे दे पास नहीं की है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वह नहीं गया है, ही हैज नॉट गोन। तो उसी प्रकार परीक्षा पास नहीं की है, दे हैव नॉट पास्ड द स्कूल एग्जाम्स। फिर भी इनमें अनेक गुण हैं। येट या फिर हाउ एवर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बट भी लिख सकते हैं। इनमें अनेक गुण है या उनके पास अनेक गुण है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दे हैव मेनी क्वालिटीज, या फिर आप मेरिट्स भी लिख सकते हैं। दे हैव नॉट पास्ड द स्कूल एग्जाम्स येट दे हैव मेनी क्वालिटीज। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग यदि बड़े बड़े पैराग्राफ्स या एसेज के ट्रांसलेशन को देखना चाहते हैं तो पैराग्राफ राइटिंग के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और दोस्तों आप लोग एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, आपको एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे, आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों आप लोग सभी इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि सर आप इंग्लिश में ही ब्लॉगिंग वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा। आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी जो रिसेंट वीडियोज है वो इंग्लिश में ही है, और फिर नए वीडियोज भी आपको मिलेंगे इंग्लिश में ही। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।